राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्वोक्त ज्ञान साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञेयं यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतम अश्नुते पद से उसे जानने का फल बताया है। अनादिमत पद से उसका लक्षण बताया है। परम ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है और नैसत तन्ना सदुच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि। भगवान यह ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य। यह कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को कितना भी जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को ठीक तत्व से जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्म तत्व को जानने से ये भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमत, उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में ही रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। अतः वह अनादि कहा गया है। परम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है। उससे बढ़कर कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहने वाला तत्व है ही नहीं। वह परब्रह्म कहा जाता है। न सत् तन्ना सदुच्यते। उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, कारण कि असत की भावना
सत्ता के बिना उस परमात्म तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते। उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तात्पर्य यह है कि उस परमात्म तत्व में सत असत शब्दों की, वाणी की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा वह कर्ण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दोनों रहते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में दिन और रात ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं, और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से ही कहा जाता है। यदि रात की सत्ता ही न रहे तो न दिन कह सकते न रात। ऐसे ही सत की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है, और असत की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जहां परमात्मा को सत कहा जाता है वहां असत की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहां असत का अत्यंत अभाव है वहां परमात्मा को सत नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं त मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है, और ऐसा कहना भी वही होता है जहां वह मन वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ज्ञेय तत्व मन वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। परिशिष्ट भाव परमात्म तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए, और वह जानने में शक्य है, अर्थात वो जाना जा सकता है। तो यूं तो वो तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से भी अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, इसी अध्याय का 19वां श्लोक। अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहां अनादि मत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा प्रकृति को इतीयम में कहकर परा प्रकृति जीवात्मा को में पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बनाया है। अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषदों में आया है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, क्षरात्मानव ईशते देव एकः। प्रकृति तो क्षर है और उसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर है। अक्षर परिवर्तनशील होता है, अक्षर अपरिवर्तनशील होता है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। परमात्मा सत भी है और असत भी है। सदसत चाहम अर्जुन 9 का 19। दूसरा, परमात्मा सत भी है और असत भी है और सत असत से परे भी है। सद असत तत्परंच यत् 11 का 37। तीसरा,
परमात्मा न सत है और न असत ही है, न सत तन्ना सदुच्यते। अभी जो श्लोक चल रहा है 13वें अध्याय का 12वां, इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। वह मन, वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसका अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में परमात्म तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं। कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे? इसलिए यहां आया है कि उस तत्व को न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। परमात्म तत्व का आदि नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर है, वह पर है, वह न सत है न असत है। आदि, अनादि, पर, अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि, अनादि, पर, अपर, सत और असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वो वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं है। इसलिए साधक को भी लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं।